हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएड की स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है, जो कि बिरला कैंपस में होने वाली है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। आज ही इसका नोटिफिकेशन आ रखा है 11/9/2025 को। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन सी डेट तक बिरला कैंपस जाना है। एमएड में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर कितनी वैकेंट सीट है, चलिए ये सब हम अब देखते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं अगर आपने एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, उसमें आप क्वालिफाई थे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपने बिरला कैंपस सेलेक्ट किया था तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ रखा है, स्पॉट काउंसलिंग संबंधित आवश्यक सूचना। बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में एमएड सत्र 2025-27 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम वरीयता सूची में प्रवेश के पश्चात उपलब्ध रिक्त सीटों पर दिनांक 12/9/2025 को स्पॉट काउंसलिंग निश्चित की गई है। यानी कि फ़र्स्ट काउंसलिंग एमएड की जो हो चुकी है, उसके बाद जो आपकी वैकेंट सीट बच गई हैं, उसके लिए आपकी स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है 12/9/2025 को। कहाँ होने वाली है? बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली है 12/9 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इच्छुक परीक्षार्थी जो एमएड पाठ्यक्रम में न्यूनतम योग्यता पूर्ण करते हों, यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है और न्यूनतम आपकी परसेंटेज उतनी है और आपने यूईटी परीक्षा दी थी, यूईटी एमएड 2025-26 प्रवेश परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हों और आपने समर्थ पोर्टल में बिड़ला परिसर हेतु पंजीकरण कराया हो, यानी कि आपने जब समर्थ पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपने बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल का अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को शिक्षा विभाग बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में उपस्थित होकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उपलब्ध सीटों के सापेक्ष वरीयता एवं नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। तो जो भी वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवश्यक अभिलेखों के साथ काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं आपको नीचे, तो उनको ले जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश हेतु वरीयता सूची के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष श्रेणीवार अवसर प्रदान किया जाएगा तथा काउंसलिंग में अनुपस्थित होने पर भविष्य में अभ्यर्थियों का प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग काउंसलिंग में जाएंगे और जिनकी वरीयता सूची देखी जाएगी, यानी कि आपके मार्क्स देखे जाएंगे और ये सब डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी से वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर होंगी तो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लेके आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और जो लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं उस दिन, बाद में भविष्य में वे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या है आपकी? 12/9/2025 तक ही आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिक्त सीटों का विवरण, यानी कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं ये देख लेते हैं। यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 16 वैकेंट सीट है यहाँ पे एमएड के लिए। कहाँ? बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 4 सीटें हैं और एसटी के लिए 5 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 10 सीटें हैं। तो टोटल मिला के आपके पास 40 सीटें हैं बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में एमएड सत्र 2025-27 में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि आपके पास अच्छा मौका है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना बिड़ला परिसर को सेलेक्ट किया था तो आपके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए, पहला है ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एमएड आवेदन पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी वहाँ पे। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन पत्र की छायाप्रति, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और आपने बिड़ला परिसर को फॉर्म में भरा था, तो अगर उसका फ़ोटोकॉपी आपके पास है तो वो भी लगेगा आपके पास, तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी आपके पास। और उसके बाद यूईटी एमएड प्रवेश परीक्षा 2025 की अंक तालिका, यानी कि आपकी मार्कशीट लगेगी यूईटी एमएड प्रवेश परीक्षा की। उसके बाद आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका लगेंगी, यानी कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। सिमिलर वे में आपका इंटरमीडिएट का भी लगेगा। उसके अलावा आपका स्नातक एवं परास्नातक के अंतिम वर्ष की अंक तालिका लगेगी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन करके सिर्फ बीएड करके किया था तो आपका बीएड का मार्कशीट लगेगा फाइनल ईयर का। लेकिन अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी थी तो आपका अंतिम वर्ष की अंक तालिका लगेगी यहाँ पर, उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगेगी।
अधिभार अंकों, जैसे किसी ने अधिभार अंक लगाए थे एनसीसी, एनएसएस, अदर से संबंधित प्रमाण पत्र जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम लगाया था उनका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशार्थियों के लिए वर्तमान वित्तीय 2025-26 भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र जाति प्रमाण पत्र उनका लगेगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए प्रवेशार्थियों के लिए वर्तमान वित्तीय 2025-26 का प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये कुछ प्रमाण पत्र हैं जो आपको ले जाने हैं। इनके साथ ही आप अपनी फ़ोटोज़ भी ले जाइएगा और बाकी चीज़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप इनके सभी के सभी, आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है अभी तक, वो सब के सब डॉक्यूमेंट आप ले जाना साथ में, ताकि अगर वहाँ पे जाके आपको पता लगे कि कोई और डॉक्यूमेंट भी इसके अलावा चाहिए तो आप वहाँ से फ़ोटोकॉपी करा के लगा सकते हैं। इसलिए ये एक मेरी एडवाइस है कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट लेके जाइए और ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपका वेरिफिकेशन होता है। तो काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ पे जाना है? शिक्षा विभाग, बिड़ला परिसर, श्रीनगर गढ़वाल में जाना है। कब जाना है? 12/9/2025 10 बजे से 4 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। 4 बजे के बाद आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आपको समय पे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं देय होगा, यानी कि आपकी कोई जॉब करता है तो उसके लिए है ये। काउंसलिंग में उपस्थित होने पर भी अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा नहीं होगा। प्रथम वरीयता सूची में चयनित प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु रिक्त सीट रहने पर ही पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है, एक तो अगर आप काउंसलिंग में उपस्थित होते हो तो इससे आपका प्रवेश हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कि जैसे किसी ने पहली काउंसलिंग में पार्ट लिया था लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया था, तो उसे पुनः अवसर तभी प्रदान किया जाएगा जब वहाँ पे रिक्त सीट बच जाएंगी, तभी वहाँ पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। और लास्ट है, न्यूनतम योग्यता पूर्ण करना अनिवार्य है, और जो भी आपकी एमएड के लिए योग्यता है उसको पूर्ण करना अनिवार्य है। टीसीसीसी प्रवेश के समय लाना अनिवार्य होगा। अभी काउंसलिंग होनी है, अभी आपके पास टीसीसीसी नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये भी आपको लगेगा बाद में। तो ये था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पॉट काउंसलिंग ऑफ बिड़ला कैंपस श्रीनगर गढ़वाल फॉर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आपको जिसको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए और स्पॉट काउंसलिंग के लिए 12/9/2025 को बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल में आप जा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आप पास भी होने चाहिए और आपने बिड़ला परिसर हेतु पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कराया होना ज़रूरी है, तभी आप इस स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आपको फर्दर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें डेट काफ़ी कम दे रखी है। जिनको भी यहाँ पे एडमिशन की नीड है उनको स्पेशली ये नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेट एक ही दिन का समय है आपके पास। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि एलिजिबल कैंडिडेट के पास की नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।